Assalamualaikum General Science 9th class students. I hope all of you are doing very great. Welcome to another lesson of our chapter 4, and today we will be continuing the previous topic, which is first aid, and today we will be learning about the first aid for coma and snake bite. फर्स्ट एड के अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ रही है जिसके अंदर फ़र्स्ट एड देना बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स को, वो है कोमा की स्टेज। यानी कि कोमा ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है या वो हमें बेहोशी की फॉर्म में नज़र आता है, वो हमें बेहोश हुआ हुआ नज़र आता है। और इस तरह से यानी कि जब वो बेहोश होगा तो वो अपनी बॉडी को ख़ुद से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके अंदर बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे होंगे वो उसके कंट्रोल से बाहर होंगे। इस वजह से उसके आसपास जो भी पर्सन हो उसको फ़र्स्ट एड देना बहुत ज़रूरी है। कोमा की वजह से एक्चुअली होता क्या है, कोमा का जो प्रोसेस है उस दौरान में ड्यूरिंग कोमा जो हमारी टंग होती है, जो पर्सन की टंग होती है, वो उसके माउथ की रूफ के साथ जाके चिपक जाती है। माउथ की रूफ को हम नाम देते हैं पैलेट। हमारे माउथ की जो रूफ है, ऊपर वाला जो रीजन है, उसको नाम दिया जाता है पैलेट। और कोमा के केस में जो टंग है वो पैलेट के साथ जाके स्टिक हो जाती है। इसके रिज़ल्ट में होता क्या है, जब टंग स्टिक हो जाएगी रूफ के साथ माउथ के, तो जो एयर का पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी हवा के गुजरने का जो रास्ता हमारे मुंह से है वो ब्लॉक हो जाएगा। इस वजह से सफोकेशन हो सकती है, यानी सांस का मसला हो सकता है, और फिर अल्टीमेटली हार्ट को भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हार्ट हमारा जो है वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं फंक्शन कर सकता। इस वजह से कोमा के केस में सबसे पहला जो काम हमें करना चाहिए, इसमें आप हेडिंग दें, सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग देंगे डेंजर ऑफ कोमा। ये डेंजर आपको बताया जा रहा है कि कोमा के अंदर होता क्या है, डेंजर ऑफ कोमा। और आगे आपको बताया जा रहा है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट उसको फर्स्ट एड के तौर पर क्या देना चाहिए। ये आप दोनों हेडिंग्स दे लें यहाँ पे ट्रीटमेंट का, यहाँ से आपके पास आ जाएगा दिस रीजन। सो ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना है, सबसे पहले ऐसे पर्सन्स की ब्रीदिंग को एनेबल करना है, या इस चीज़ को इंश्योर करना है, देखना चेक करना है कि उसको ब्रीदिंग प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं। अगर पर्सन जो है वो ब्रीथ कर रहा है और आपको लगता है कि उसको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ऐसे पर्सन को सीधा लिटाया जाए। सीधा लिटाने के बाद उसके सर के नीचे कोई भी पिलो वगैरह नहीं रखना, और उसकी टांगों और लेग्स को ऊपर की तरफ उठा देना चाहिए। यानी पर्सन को सीधा लिटाकर बिल्कुल उसकी टांगों और आर्म्स को ऊपर की तरफ उठा देना चाहिए, और इस तरह से उसकी जो ब्रीदिंग है वो आसान हो जाएगी। और इस टाइम के बाद उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन में अगर पर्सन ब्रेथलेस हो, यानी कि उसको सांस बिल्कुल भी नहीं आ रहा या उसको सांस नहीं आ रहा, तो फिर ऐसे पर्सन का जो चेस्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना चाहिए, यानी उसके चेस्ट के नीचे कुछ रख के इस तरह से उसको लेटाना चाहिए कि उसका जो चेस्ट है वो थोड़ा ऊंचा हो जाए। और ऊंचा होने से क्या होगा कि उसका जो सांस की नाली है, जो एयर डक्ट है, वो क्लीन हो जाएगी या वो सीधी हो जाएगी बिल्कुल, और उसकी वजह से एयर जो है वो ईज़िली अंदर मूव कर सकेगी। इसके अलावा ऐसा पर्सन जो कि ब्रेथलेस आपको लगे, उसके मुंह को खोलकर चेक करना चाहिए कि उसके माउथ के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं है जो उसकी एयर पैसेज के अंदर ब्लॉकेज का काम कर रहा हो या उसके एयर पैसेज को ब्लॉक कर रहा हो। अगर ऐसा कुछ है, जैसे कि ब्लड हो सकता है या वॉमिटिंग या कोई भी सिक्रेशन हो सकती है, तो उसको फौरी तौर पे क्लीन करना चाहिए ताकि उसका माउथ क्लीन हो जाए और उसके लिए ब्रीदिंग आसान हो सके। और एक दफ़ा अगर पर्सन का रेस्पिरेटरी पाथवे साफ़ करने से, यानी कि उसका एयर पैसेज को साफ़ करने से उसको ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाए, तो उसको फौरी तौर पर उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर पर्सन स्टिल ब्रेथलेस हो तो उसको आर्टिफिशियली किसी पंप के थ्रू उसके माउथ के अंदर आर्टिफिशियली हवा डालने की कोशिश करनी चाहिए, यानी आर्टिफिशियल ब्रेथ उसको देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि फौरी तौर पर उसको हॉस्पिटल लेके जाने के टाइम तक उसको बचाया जा सके पर्सन को। सो कोमा के अंदर हमने क्या देखा है, इफ़ेक्ट्स ऑफ कोमा। यहाँ पे हम इनको हेडिंग्स को फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ से आप लिखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ कोमा या डेंजर्स ऑफ कोमा की हेडिंग दे दें, दोनों में से कोई भी आप हेडिंग दे सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में क्या होता है, टंग जो है वो बाहर आ जाती है, और फिर उसके बाद आपने लिखना है ट्रीटमेंट। यहाँ से ऑनवर्ड आप हेडिंग लेंगे ट्रीटमेंट की या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की जगह पे अगर आप लिख लें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो वो बेहतर है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, ये वाली हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी। और इस ट्रीटमेंट के अंदर हमने दो तरीके देख लिए,
कि वो कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास। एक तो उसको ब्रीदिंग के लिए सीधा लिटाने की ज़रूरत है, और अगर पर्सन ब्रीद ना कर रहा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट, अगर पर्सन ब्रीद कर रहा है तो ये उस केस में है, और ये अगर पर्सन ब्रीद नहीं कर रहा तो ये उस केस में है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ जाती है जिसके लिए फ़र्स्ट एड की ज़रूरत होती है, वो है स्नेक बाइट। यानी खुदा न खास्ता किसी पर्सन को अगर स्नेक ने बाइट किया है तो उसको फ़र्स्ट एड किस तरह से दी जाती है। उसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको केयरफुली अटैम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले, जिस रीजन में स्नेक ने काटा है, लेट से खुदा न खास्ता इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को यहाँ पे स्नेक ने कट कर दिया है, दिस मार्क राइट है। अगर यहाँ पे स्नेक ने उस पर्सन को कट किया राइट है तो इस आर्म को, इस पूरे के पूरे बाजू को किसी कपड़े या किसी रस्सी की मदद से टाइटली बांध देना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसको कपड़े से बांधा जा रहा है। इसको बांधने का मकसद होता है कि जो पॉइज़न यहाँ पर अब आ गया है वो ज़्यादा आगे बॉडी के अंदर ना जा सके, उसके रास्ते को ब्लॉक करना। उसके बाद जहाँ पे स्नेक बाइट है उसको अच्छे से पानी से वॉश करना चाहिए। पेशेंट को सीधा लिटा देना चाहिए। थर्ड स्टेप में आपको बताया जा रहा है पेशेंट को सीधा लिटा देना चाहिए, और उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करने देनी चाहिए। मूवमेंट इसलिए नहीं करनी देनी चाहिए क्योंकि अगर वो मूवमेंट करेगा तो ये पॉइज़न या जो ब्लड है जिसके अंदर पॉइज़न है वो मूव कर सकता है उसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है वो ये है नंबर 4 पर कि ऐसे पर्सन के ब्लड के साथ कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। यानी फ़र्स्ट एडर जो उसको ये मदद पहुँचा रहा है, उसके स्नेक बाइट की उसको फ़र्स्ट एड दे रहा है, वो किसी भी सूरत में उसके ब्लड के साथ कांटेक्ट में ना आए, या उसके ब्लड को हाथ ना लगाए, या उसको सक करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। फिफ्थ हमारे पास जो स्टेप है उसके अंदर उस ज़ख़म को में से खून को बहने देना चाहिए। यानी कि जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया यहाँ से अगर खून बहकर बाहर चला जाए बॉडी से तो वो बहुत अच्छा होगा उसके लिए कि इस तरह से उसका जो पॉइज़न है वो भी रिमूव हो जाएगा। और फिर इन सारे फर्स्ट एड स्टेप्स को करने के बाद ऐसे पर्सन को फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत होती है। उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए और वहाँ पर उसको कोई एंटी वैनम ड्रग्स यानी ऐसी ड्रग्स जो कि पॉइज़न के अगेंस्ट होती हैं। एंटी वैनम ड्रग्स मतलब एंटी वैनम एंटी पॉइज़न ड्रग्स, यानी जो कि पॉइज़न से बचा रही होती हैं पर्सन्स को, वो वाली ड्रग्स इनको देनी चाहिए ताकि जो स्नेक बाइट की वजह से वो पॉइज़न उनकी बॉडी में आ गया वो उनकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। सो ये थी फर्स्ट एड स्नेक बाइट के केस में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये दोनों भी आपके लिए नॉन क्वेश्चन है, इनको आप इसी तरह से अटैम्प्ट करेंगे जैसे मैंने आपको हेडिंग्स के साथ बताया। एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।